हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आपको पता है, प्रबंध का सीरीज चल रहा है और इस प्रबंध की सीरीज में अभी तक हमने नियोजन, संगठन, नियंत्रण, नियुक्तिकरण सभी के बारे में देख लिया था। कल का जो लेक्चर हमारा था, उस लेक्चर में हमने वित्तीय प्रबंध के बारे में देखा था। अब ये वित्तीय प्रबंध को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध एक संस्थान को करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, यदि कोई उपक्रम है, चाहे कंपनी है या एक छोटी सी दुकान है, अगर वो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करेगी तो वो किसी भी तरीके से प्रॉफिट में जा सकती है क्या बेटा? नहीं जा सकती। तो हमें उस चीज को सीखना है कि किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वित्तीय प्रबंध। अब इसमें मैं यदि बात करूं, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक संस्था, एक कंपनी यदि ऋणों की प्राप्ति करती है, तो वो ऋण कितने तरीके से, हमने कल के लेक्चर में देखा कि एक ऋण होता है क्या बेटा? अल्पकालीन। ठीक, एक ऋण होता है कौन सा? मध्यकालीन। एक ऋण होता है दीर्घकालीन। मतलब एक कंपनी तीन तरीके से क्या कर सकती है? ऋणों की प्राप्ति कर सकती है। अब कंपनी जो दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर रही है, जिसकी ड्यूरेशन क्या होती है? देखिए, अल्पकालीन ऋण की ड्यूरेशन क्या है? जो एक साल से कम समय के लिए लिया जाता है। मध्यकालीन ऋण जो एक साल से 5 साल के बीच में लिया जाता है। लेकिन जो दीर्घकालीन ऋण होता है वह कब लिया जाता है बेटा? 5 साल से ज्यादा समय के लिए। अब इसके सोर्स क्या होते हैं? हमें पता होना चाहिए ना कि एक कंपनी दीर्घकालीन ऋण यदि लेना चाह रही है तो उसके पास ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिसकी वजह से वो ये ले सकती है। तो उसका पहला सोर्स, सबसे पहला सोर्स होता है क्या? वो अपने अंशों का निर्गमन करे, जैसे समता अंश से ले सकती है। दूसरी यदि मैं बात करूं तो पूर्वाधिकार अंशों से ले सकती है। अगर मैं तीसरी बात करूं तो अपने ऋण पत्रों का भी क्या कर सकती है? वो अपने ऋण पत्रों का भी निर्गमन कर सकती है। कल के वीडियो में हमने जो बात करी, जो हमने देखा कि सबसे पहले यदि लाभांश मिलता है तो लाभांश किसको मिलेगा? समता अंशधारियों को। एक कंपनी के जो ऑनर होते हैं, जो संचालक होते हैं, वो कौन होते हैं बेटा? कल भी देखा था हमने, समता अंशधारी, पूर्वाधिकार अंशधारी और ऋण पत्र। तो सबसे पहले ऋण पत्रों को लाभांश मिलता है, जो ऋण पत्रधारी होते हैं। उसके बाद पूर्वाधिकार अंशधारियों को, और उसके बाद किसको मिलता है? समता अंशधारियों को। अब वित्तीय प्रबंध में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होता है बेटा, वो क्या होता है? वो देखते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है पूंजी। पूंजी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पूंजी को हम इंग्लिश में बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। भाई, कैपिटल ही नहीं होगी तो आप किस तरीके से उसको कर पाओगे? अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आपका बिजनेस क्या है? मतलब बिगर आत्मा के शरीर, लाइक दैट हम ऐसा ही बोल सकते हैं उसको। तो पूंजी, अब पूंजी एक व्यापार में कितने तरीके की होती है ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना। तो चलिए देखते हैं। पूंजी जो होती है एक व्यापार में, दो तरीके की होती है। एक होती है कौन सी पूंजी? स्थाई, मतलब फिक्स्ड कैपिटल। और एक होती है अस्थाई। अब इन दोनों में क्या अंतर है? स्थाई पूंजी और अस्थाई पूंजी। देखिए, मैं आपको उस एग्जांपल से समझाता हूँ। आप एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। अब आपको उसमें कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे जो इन्वेस्टमेंट आपके लॉन्ग टर्म होंगे। जैसे कि भाई, आपको मशीन खरीदना पड़ेगी यदि आप प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं तो, या आप किसी चीज़ों का क्रय विक्रय करने की दुकान खोलते हैं कि भाई हम एक बल्क में मटेरियल ले आएँ और उसको यहाँ पर बेच दें, तो भी आपको एक स्थायी पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपनी शॉप में फर्नीचर बनाएंगे, फर्नीचर के यूज़ क्या है? लॉन्ग टर्म। ऐसा तो नहीं कि फर्नीचर आपको हर 10 दिन 15 दिन में बदलना पड़ेगा। तो जैसे मशीन, संयंत्र, भूमि में एक काम करता हूँ, आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे सबसे पहले स्थायी पूंजी का एग्जाम्पल क्या हुआ भाई? भूमि। बार बार आप भूमि तो बदलोगे नहीं। भवन एक बार आपका बन गया, 20 25 30 साल की फुर्सत। मशीन आपकी कम से कम 10 साल तक चलेगी। ठीक है। संयंत्र जो भी चीज है, ये सब जो इनमें जो इन्वेस्ट किया जाता है वो होती है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है। अब अस्थायी कैपिटल कैसी होती है बेटा? अस्थायी कैपिटल जो होती है, जो आपकी दैनिक दिनचर्या में, जैसे आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, अब आपका बिजनेस चला तो आपको वेतन भी देना है, मजदूरी भी देना है, वेजेस देना है, आपको कुछ छोटी छोटी चीजें खरीदना है जो आपके एक मंथ में जिसका यूज खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए जो कैपिटल आपको जरूरत पड़ेगी वो होती है अस्थायी। जैसे मैं आपको बोलूँ, आपको वेतन देने के लिए पैसे की जरूरत है, आपको हर महीने वेतन देना है, ये आपकी क्या है? अस्थायी है। आपको मजदूरी देना है, ये क्या है? आपकी अस्थायी कैपिटल है। तो ये जो कैपिटल्स की जरूरत होती है, ये क्या होती है बेटा? अस्थायी कैपिटल होती है। तो ये जो पूंजी होती है, ये दो तरीके की होती है। इसको भी मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाऊं, तो स्थायी पूंजी भी बेटा दो तरीके की होती है। कैसे दो तरीके की? एक होती है स्थायी रूप से, कैसे? एक इसको हम समझेंगे, और एक इसको हम बोल सकते हैं दूसरी भी अस्थायी, मतलब इसी के ही एक भाग है।
अब एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, जैसे कि भूमि, भवन, मशीन, संयंत्र, एक ये एक स्थायी रूप से हो गई। और दूसरी क्या, जैसे गुडविल। देखो, एक बिजनेस की ख्याति, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आपकी गुडविल, गुडविल मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि, जब तक आपकी गुडविल अच्छी नहीं है मार्केट में, आपका बिजनेस कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता। ये ख्याति वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, कई तरीके की ख्याति होती है, कुत्ते वाली, बिल्ली वाली, चूहे की ख्याति, ये मैं आपको और कभी समझाऊंगा। तो जब तक आपकी गुडविल नहीं है, तो ये गुडविल भी क्या, उसके लिए भी आपकी पूंजी है ना भाई। मेरे इंस्टीट्यूट की गुडविल है, वो भी एक मेरी कैपिटल ही है, जो मार्केट में मेरे इंस्टीट्यूट की गुडविल है। ठीक है, ख्याति हो गया। पेटेंट, आपने यदि आपके प्रोडक्ट का पेटेंट करवाया है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति क्या करे, उसको कॉपी ना कर सके, तो ये पेटेंट भी क्या है, एक तरीके की आपकी पूंजी है। कॉपीराइट, देखा ना आपने, कॉपीराइट करवा लेते हैं, कोई बुक्स लिखता है या किसी भी चीज का कॉपीराइट करवा लेते हैं। हम कोई वीडियोस नहीं डाल सकते भाई, कॉपीराइट लग जाएगा। तो वो कॉपीराइट भी क्या है, वो भी हमारी एक तरीके की पूंजी है। तो स्थायी पूंजी भी दो भाग में बट रही है, एक भूमि, भवन, मशीन, संयंत्र, ठीक है, ये फिक्स्ड है आपके। और एक क्या, जो हमें नहीं दिखती, ये हमें दिख रही है। आपके आपके बिजनेस का भवन आपको दिख रहा है, भूमि दिख रही है, मशीन दिख रही है, संयंत्र दिख रहा है, लेकिन ख्याति नहीं दिख रही ना, अदृश्य संपत्ति है ये। ठीक है, पेटेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन अदृश्य संपत्ति है। वैसे ही अस्थाई, अस्थाई भी क्या होती है बेटा, दो तरीके की होती है। एक होती है ये भी स्थाई, और एक होती है क्या बेटा, परिवर्तनशील। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, एक क्या हो गई स्थाई और एक हो गई परिवर्तनशील। अब स्थाई क्या होती है, स्थाई ये होती है, इसमें बात यदि मैं आपको करूं, तो स्थाई जो होती है वो क्या होती है, अस्थाई कार्यशील पूंजी की। जैसे कि मान के चलो, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे दैनिक जीवन में, ठीक है, मेरा जो बिजनेस है उसमें जो आम खर्चे होते हैं, रोज के खर्चे होते हैं, ठीक है, उसके लिए मुझे जो पूंजी की जरूरत पड़ रही है, वो मेरी कार्यशील पूंजी की स्थायी पूंजी है। ठीक है, अब परिवर्तनशील पूंजी का उदाहरण क्या होगा, परिवर्तनशील पूंजी मतलब जो मौसमी पूंजी होती है। जैसे मान लीजिए मेरा छाते का बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस छाता कितना, महीने में दो बार भी, सॉरी, महीने में बरसात के टाइम में, साल में बरसात के टाइम में बिकेगा। तो उसके लिए छाता बनाने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, तो वो मेरा रॉ मटेरियल क्या होगा, वो मेरी कार्यशील पूंजी की परिवर्तनशील पूंजी है। भाई मैंने, मान के चलिए कि शक्कर की मेरी फैक्ट्री है, गन्ना कब आता है, जिस महीने, शायद नवंबर दिसंबर के महीने में जब भी गन्ना आता है, तो उस गन्ने को एक साथ मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि गन्ना फिर साल भर तक नहीं आएगा। तो मुझे उसके लिए जो पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो मेरी कार्यशील पूंजी की परिवर्तनशील पूंजी है। इसका एक मेन, आप याद रख लीजिए, ये डेफिनेटली एग्जाम में फॉर्मूला आएगा कि कार्यशील पूंजी निकाली कैसी जाती है। तो कार्यशील पूंजी मतलब वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए बेटा एक फॉर्मूला बनता है, कार्यशील पूंजी बराबर चल संपत्ति, चल संपत्ति माइनस चल दायित्व। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि चल संपत्ति, कार्यशील पूंजी कैसे निकलेगी आपकी, चल संपत्ति या चल दायित्व। देखो, पहला क्या हुआ, चल संपत्ति, आपकी जो संपत्ति है उसमें से आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, ये लाइबिलिटीज कई तरीके की हो सकती हैं, इसको हम ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाते हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये जो फॉर्मूला है ये कई बार एग्जाम में आया है कार्यशील पूंजी का। कार्यशील पूंजी इज इक्वल टू चल संपत्ति माइनस चल दायित्व। तो ये आज के वीडियो में हमने बात करी किसकी, पूंजी संरचना की, कि पूंजी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपके बिजनेस में नहीं है, आपका बिजनेस क्या है, ग्रोथ नहीं कर सकता। कल के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।